क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ओशंस कितने गहरे हैं? आपने बहुत सारे ड्राइवर्स को ओशन के अंदर जाते देखा होगा। क्या वो सारे ओशन को एक्सप्लोर कर पाए हैं? और जो हमने देखा है, क्या ओशन सिर्फ इतने ही गहरे हैं? तो इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी और 25% हिस्सा लैंड है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस 25% हिस्से को भी आज तक पूरा किसी ने नहीं देखा। एक एस्टिमेट के मुताबिक जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा अनएक्सप्लोर है। ये अनएक्सप्लोर हिस्सा आर्कटिक रीजन, घने जंगल, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान हैं, जहाँ इंसान का जाना काफी मुश्किल माना जाता है। पर जो भी है, हमें एटलीस्ट मालूम है इन जगहों पर है क्या। पर अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसके रिलेटेड इंसान कुछ नहीं जानता, और वो है ओशंस। इस ओशंस के रिलेटेड इंसान सिर्फ 5% जानता है। हमें तो ये तक पता नहीं कि ये समंदर कितने गहरे हैं और इसमें फिशेस के अलावा और कौन कौन से जानवर रहते हैं, और इस समंदर के डीपेस्ट पॉइंट पर कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। पैसिफिक ओशन में गोम आइलैंड से 3 या 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ समंदर का वो हिस्सा आता है जहाँ ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मैरीन ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। मैरीन ट्रेंच ओशन में मौजूद बहुत बड़ा कर्व डेंट है, जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समंदर से भी 1100 मीटर नीचे मौजूद है, और ये गहराई वो गहराई है जहाँ इंसान आज तक जा पाया है। 1872 से 1972 के बीच में HMS चैलेंजर नामक एक शिप पैसिफिक ओशन में अलग अलग जगहों की गहराई नाप रहा था। शिप पे मौजूद ओशन एक्सप्लोरर ने 1 किलोमीटर लंबी रस्सी का इस्तेमाल किया, जिस पर वो भारी वेट को बांधकर समंदर के अंदर डालते थे और समंदर की गहराई नापते थे। पर तभी चैलेंजर शिप के साथ कुछ अजीब हुआ। मैरीन आइलैंड के करीब जब रिसर्चर्स मेजरमेंट कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी पूरी पानी के अंदर डूब चुकी थी और अभी भी वो ओशन के बॉटम तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने और 1 किलोमीटर रस्सी को उसके साथ बांधा और फिर से ओशन में डाला। कुछ देर बाद वो रस्सी भी पूरी पानी के अंदर डूब गई। शिप पर मौजूद सब लोग हैरान थे, ऐसा उनके साथ इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी 11 रस्सियां समंदर में डालने के बाद आखिरकार वो बॉटम तक पहुंच गई। ओशन के इस हिस्से की गहराई 4 या 5 नहीं बल्कि 11 किलोमीटर गहरा था, जहां माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़ भी फिट हो सकता था, और उसके बाद भी 2 किलोमीटर बच जाते। इस 11 किलोमीटर गहरे, 250 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े इस डीपेस्ट पॉइंट को द मैरीन ट्रेंच का नाम दिया गया। मैरीन ट्रेंच के इस गहराई में खौफनाक अंधेरा, खाने की कमी और नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी 1000 गुना प्रेशर इस बात की गवाही देता है कि यहाँ किसी भी क्रिएचर का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। ये प्रेशर इतना ही है कि एक भारी भरकम हाथियों का एक झुंड किसी इंसान पर खड़ा कर दिया जाए, पर इस सब के बावजूद भी यहाँ जिंदगी पाई जाती है। मैरीन ट्रेंच के डिस्कवरी के 80 साल बाद जब रिसर्चर्स ने फाइनली वहाँ जाने की हिम्मत की तो यहाँ ऐसे खौफनाक चीजें देखने को मिली जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। ओशन के इस पॉइंट पर ऐसे क्रिएचर्स मौजूद थे जिन्हें पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इन्हीं में से एक है ये एंगलर फिश। इस फिश को सी डेविल के नाम से भी जाना जाता है, जो 3 या 4 फीट लंबी और 32 केजी तक वजनी होती है। ये ओशन के उन गहराइयों में रहती है जहाँ इंसान का जाना इम्पॉसिबल होता है। एंगलर फिश के सर पर एक रॉड लगी हुई होती है, जिस पर एक नीले कलर की लाइट भी लगी हुई होती है। ये फिश जब चाहे इस लाइट को ऑन या ऑफ कर सकती है। ये इस लाइट को ऑन करने के लिए अपने ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड कर लेती है, और जब ज्यादा ऑक्सीजन टॉर्च तक पहुंचता है तो वो शाइन करने लगता है। इसी तरह इसे ऑफ करने के लिए ये फिश अपने ब्लड वेसल्स को नैरो कर लेती है, जिससे ये लाइट बंद हो जाती है। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, और जब कोई दूसरी फिश इस लाइट तक पहुंच जाती है तो ये उसको निगल लेती है। इन्हीं गहराइयों में सी क्यूकम्बर
क्यूकम्बर नाम का एक क्रिएचर भी मौजूद है जो 6 फीट के इंसान जितना लंबा होता है, 25 ग्राम तक वजनी होता है। क्यूकम्बर इंसान के लिए इतना खतरनाक नहीं होता और ये अपनी जिंदगी ओशन के बॉटम पर रेंगते हुए गुजारता है। मैरीन ट्रच में फिश की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसे रिसेंटली 2016 में एक डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान 4 किलोमीटर की गहराई में डिस्कवर किया गया था। सबमरीन पे लगे हुए कैमरास ने इस अजीब फिश को कैप्चर किया था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये फिश खूबसूरत होने के साथ साथ डेंजरस भी है। इस फिश के हेड में येलो और रेड शाइनी ऑर्गन्स होते हैं। येलो ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन फंक्शन के लिए और जबकि रेड ऑर्गन्स डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ ट्यूनिगेट्स की एक ऐसी स्पीशीज भी पाई गई है जिसे प्रीडेटरी ट्यूनिगेट्स कहा जाता है और ये अपने आसपास गुजरने वाले छोटे क्रिएचर्स का शिकार करते हैं। जब भी कोई छोटा क्रिएचर इसके आसपास से गुजरता है तो ये अपने बड़े से मुंह में उन्हें बंद कर लेता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये क्रिएचर्स आज से 550 मिलियन साल से इस दुनिया में हैं।